ये जो आगामी होली आने वाली है, अभी 2 दिन के बाद, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से इस बार का त्योहार आप देख रहे हैं? देखिए, जो अब की बार की होली है, मैं देख रहा हूँ कि समाज में लोगों के अंदर विशेष उत्सुकता है और इस होली में हम अपने विवेकानंद सेवा मिशन के प्रभारी के रूप में और एक जागरूक व्यक्तित्व के रूप में मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि होली का जो त्योहार है, जो इसके पीछे तमाम सारे हमारे कथाएँ आती हैं कि यह होलिका जो असत्य की प्रतीक थी, उसका सर्वनाश होता है और जो प्रहलाद हैं, जो सत्य का प्रतीक हैं, उनको बच जाते हैं। जिस जब उनको जलाने का प्रयास होलिका करती है, तो उसमें वह सत्य के रूप में हमारे प्रहलाद बच जाते हैं। तो एक प्रकार से ये असत्य पर सत्य की जीत है। और अगर हम होली को मानवीय रंगों से होली को खेलें, तो हम पाएँगे कि हमारे अंदर, हमारे समाज में निजता, मोहकता, मंजुलता, मित्रता, प्रेम, मानवीयता व सुहृदयता का सतरंगी वर्षण होगा। तो ये हमारा एक पवित्र त्योहार है। होली शब्द आप जाएँगे इंग्लिश में, होली का अर्थ भी होता है पवित्र। तो हम समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि ये पवित्र त्योहार है, भाईचारा का त्योहार है। हम इसमें गंगा जमुनी की तहजीब को मेंटेन कर सकते हैं, सामाजिक समरसता पैदा कर सकते हैं, देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस त्योहार में थोड़ी-सी कमी आ गई है, जो शराब के रूप में है, मीट के रूप में है। तो कुछ लोग शराब पी करके बाहर निकल के उपद्रव करते हैं, इससे हमारा होली धूमिल होती है। तो मैं समाज के लोगों से यह विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि होली के पवित्र त्योहार पर ये शराब का प्रयोग कतई न करें। ये अभियान मेरा लगभग 15 दिन से चल रहा है और मैं इस होली के अवसर पर मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, होली को होली रहने दें। जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने किया था, हमारे प्रभु ने किया था, हमारे भगवान ने किया था और उसी होली को होली रहने दें। ये उसमें नई चीज़ जोड़ करके होली को बदरंग न करें। गवर्नमेंट हमेशा एक डिक्लेरेशन करती है कि होली के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। तो ये क्या माना जाए कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोलती है कि पहले से आप स्टॉक कर लें और उसके बाद पिएँ आप? देखिए, ये तो जो गवर्नमेंट का सोच है, वो अपने स्तर तक ठीक है, जो वह चाहती है, लेकिन आज जो लोग हैं, जनता है, वो गवर्नमेंट से बहुत ऊपर सोच लेती है और वो सही बात है कि एक दिन पहले स्टॉक वो कर लेती है। इसलिए गवर्नमेंट के चाहने से केवल नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर हमारे मानवीय भावनाएँ नहीं जागृत होंगी, हमारे अंदर मानवता की भावना नहीं आएगी, तब तक गवर्नमेंट कुछ करे उससे कोई लेना-देना नहीं। गवर्नमेंट का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर होता है। अगर हम खुद सोच लें कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ करना है, होली को अच्छा व्यवस्थित व्यवस्थित बनाना है, होली का जो स्वरूप है, सही स्वरूप है, उस स्वरूप को लाना है, तभी इसमें रोक लग सकती है। बाकी गवर्नमेंट के चाहने से कोई इस पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को अंदर एक भावना जागृत करना चाहते हैं कि लोग कुछ ऐसा सोचें कि वह इसको होली को होली रहने दें। आज के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की नौजवान अगर होली को सही से समझ लें, तो हमारे समाज में जो हमारा देश है, वह विकास से विकसित राष्ट्र बन सकता है और हमारे नौजवानों का भविष्य बहुत उत्तम हो सकता है। क्योंकि होली का जो तमाम सारे और पहलू हैं, वो इतना अच्छे हैं। होली में जैसे यज्ञ का स्वरूप है, होली में गौ टेक्नोलॉजी का स्वरूप है। अगर हो हमारे नौजवान उस टेक्नोलॉजी को समझ लें, तो हमारे नौजवान का बेरोज़गारी दूर होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और हमारे अंदर एक ऐसा भारत बनेगा जिस जो भारत परम वैभव की तरफ जाने वाला भारत बनेगा। इसके लिए मैं नौजवानों से आग्रह करता हूँ कि नौजवान इसमें विशेष रूप से भाग लें और ये उन्हीं के कंधे पर देश का भार है। इसलिए नौजवान इसको सही से अगर होली को मनाते हैं और मानवीय रंगों से होली को मनाते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा भारत बनेगा। इसलिए मैं नौजवानों से ये विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये जो अभी होली का त्योहार आ रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नौजवानों को? होली भारतवर्ष का एक सनातन काल से चलता आ रहा है पर्व है और यह संदेश पूरे भारत को या विश्व को देता है कि हम आपस में भाईचारा के साथ रहें और कहीं भी विद्वेष की भावना आपस में न रखें। सबसे बड़ी बात है, होली का जो त्योहार है, ये वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर को और पूरे वातावरण को कीटाणुओं से मुक्त करता है और स्वस्थ रहने में
प्राकृतिक रूप से सहयोग करता है। प्रकृति ने हमको रंग बिरंगे अवयव दिए हैं, जिनके प्रयोग से हम प्राकृतिक रंगों का निर्माण करते हैं, और इस क्षेत्र में आयुर्वेदिक रंग या हर्बल रंग के नाम से बिहार बहुत आगे जा रहा है, और इस तरह के रंगों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से कर रहा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व को इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो होली का त्योहार भारत का है, इसको होली ही नहीं अपितु जितने भी भारतीय त्योहार हैं, ये भाईचारा को बढ़ाने के लिए और समाज को स्वस्थ रखने के लिए निर्मित किए गए हैं, और इनको पूरे मनोयोग से इन पर चलते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं और विकास की तरफ आगे बढ़ते रह सकते हैं। कोई भी त्योहार होता है उसमें बच्चों को बड़ी खुशियां होती हैं, बच्चों का रोल बहुत ज्यादा होता है। निश्चित। तो आपके समय में आपका बालकाल, फिर आपकी एक फेज आया जो अवस्था थी जवानी की, जिस वक्त पूरा जोश होता है, शबाब होता है, और फिर आज, इन तीनों काल को आप कैसे देखते हैं कि पहले क्या था, आज क्या है, और बीच में क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया है? निश्चित रूप से बच्चों में उत्साह बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर हम जो आप काल के अनुसार अगर मैं इसका विच्छेद करूं, तो पहले मेरे पूर्वज लोग जो थे, वो भी बड़े मनोयोग से बच्चों के लिए उत्सुक रहते थे और उनके खुशी के लिए आगे बढ़ करके सहयोग करते थे, साथ में मेला आदि दिखाने के लिए ले जाते थे, और त्योहारों में बहुत बड़ा योगदान करते थे। कालांतर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोग देहातों से पलायन करके शहरों में आते गए, नौकरी पेशे में लिप्त हो गए, तो जो वयस्क लोग हैं कम समय दे पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों में उत्साह उसी तरह से बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो वयस्क लोग हैं उनको समयाभाव जरूर हो गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो चीज़ों के दाम जो बढ़ गए हैं, महंगाई जो बढ़ती जा रही है, वो आमदनी के हिसाब से ज़्यादा ही है, और उसका भी प्रभाव समाज पे पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है। आप किस वार्ड से ताल्लुक है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद आलम राइन है। मैं वार्ड नंबर 63 जगन्नाथपुर के पार्षद से पार्षदी का चुनाव जीते हैं। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। अभी आने वाली होली है, त्योहार, और रमजान चल रहा है, तो आपके वार्ड में किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग इसका आयोजन करेंगे? खास तौर से आज जो है, जब सम्मत जलेगा, होलिका दहन होगा आज, और फिर 26 तारीख को ये अति विशिष्ट एरिया है जहां से मुख्यमंत्री का भी जुलूस निकलता है, भगवान नरसिंह का जो जुलूस निकलता है होलिका का, उसकी तैयारी आपके वार्ड में किस तरह की हो रही है? भाई, हम लोगों का बचपन यहाँ छोटे गाजीपुर में गुजरा है, और बहुत ही अच्छा हमारा वार्ड है। हमारे वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सारे लोग, हर बिरादरी के, यहाँ पर हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, और बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पर लोग अपना त्योहार में आते हैं। इससे पहले भी कई बार होली और रमजान शरीफ एक साथ पड़ा है, लेकिन बहुत ही मोहब्बत से यहाँ के लोग पर्व अपना मनाते हैं, और बहुत ही मोहब्बती लोग हमारे वार्ड के लोग हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से यहाँ पे होलिका दहन भी होगी, और रमजान भी होगा, और ईद भी होगा, और सारे लोग एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाएंगे और होली का शुभकामना सबको देंगे। ये साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्था जैसे हमेशा होती थी, उससे बढ़ चढ़ के साफ सफाई की व्यवस्था हमने किया है जब से हम चुनाव जीते हैं। और मैंने कहा कि पहले क्या व्यवस्था थी, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ की व्यवस्था यहाँ पर होगी। अच्छे से सफाई होगी, और सफाई के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, एकदम बढ़ चढ़ के साफ सफाई करवाते हैं, ताकि हमारी जनता हमसे खुश रहे।
ये हमारी वार्ड की जनता है, वार्ड नंबर 63, जगन्नाथपुर, छोटे काजीपुर और बनकटीचक। ये वो हमारे वार्ड में आता है। यहाँ के जितने सारे लोग हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, वो सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं। हमारे घर के लोगों ने हमको उस लायक बनाया है, हमको वोट दिया, हमको चुनाव जिताया है एक अपने घर की सदस्य की तरह। तो वो हमारे घर के सदस्य के लोग हैं सारे लोग, और हम उनका हर तरीके से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको आदाब करते हैं। जो उन्होंने हमको उस लायक समझा, हमको काम करने का मौका दिया और हम उनका मान सम्मान रखते हुए, उनकी इज्जत रखते हुए उस तरीके से हम उनका काम करते हैं और साफ सफाई व्यवस्था रखते हैं। जहाँ भी देखते हैं कमी बेसी है तो लोगों से मैं खुद पूछता हूँ, कोई कमी बेसी हो तो बताइए, हमारे लायक कोई काम हो बताइए, हम बढ़ चढ़ के उस पर काम करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि मेरी कमियों को बताइए, हमसे मेरी कमियों को हमसे बताइए ताकि हम उसको दूर कर लें। हम फरिश्ता तो है नहीं कि हम जानेंगे, हम लोग बताते तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ने चाहा उससे और बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। वार्ड में अपने यहाँ और कई जगह रोड का काम चल रहा है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पाइप डलवाया है, वो बन रहा है। उसके बाद ये कुछ जगह हमारे वार्ड में नाला खुला हुआ है, उसमें कई बार गैया वैया गिर चुकी है, तो उसको मैंने प्रपोजल दे दिया है कि नाला ढक जाए, अच्छे से बन जाए। और ये दुर्गा पार्क है जगन्नाथपुर में, एक दुर्गा पार्क है, दुर्गा पार्क के लिए मैं सुंदरीकरण के लिए मैंने दिया ताकि वहाँ पर लोग अच्छे से पार्क में आ सकें, घूम सकें, वहाँ मंदिर भी है। उस तरीके से जो हो सका हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करें और आप लोग भी सुझाव दीजिएगा क्या हमको करना है, उससे हम बढ़ चढ़ के काम करें। में कहीं भी जो है अतिक्रमण ना रहे, साफ सफाई सब जगह रहे। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग उनसे प्रभावित हैं काम के मामले में और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा शहर चमकता रहे और यहाँ प्रेम भाव बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। होली के इस पावन अवसर पर मैं सबको बधाई, सबको नमन करती हूँ और होली के इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में कुछ दिन पहले जो है उस स्कूल में पहले जो है टीचर और अध्यापक एक दिन छुट्टी कराते थे और उसपे होली के विषय में बच्चों को बताते थे और बच्चे उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनते थे। मैं चाहती हूँ उसी आदर से सम्मान की तरह आज भी बच्चे अपने अध्यापक से, अपने अभिभावक से, अपने पूर्वज से होली की कथाएँ सुनें और उनके उस बात को ग्रहण करें और समाज में भाईचारे के साथ, समरसता के साथ होली का त्योहार मनाएँ।